वेलकम टू लर्न फिजिक्स विद मिस्टर ग्रेविटी यूट्यूब चैनल। मैं हूं मयंक और आज हम एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस कराएंगे आप लोगों के सामने। वो टॉपिक है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आज हम पढ़ेंगे कि वेलोसिटी कैसे चेंज होती है और वेलोसिटी चेंज होने का पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, तो आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग जब मोटरसाइकिल चलाते हैं आप या फिर आप लोगों ने किसी चलाते हुए देखा होगा तो अक्सर ये कहते हुए देखा होगा, बोलते हुए देखा होगा कि एक्सीलरेटर बढ़ाओ, एक्सीलरेटर तेज करो, ठीक है ना। तो एक्सीलरेटर किसको बोलते हैं? जो ऐसी डिवाइस जो एक्सीलरेशन पैदा करे, ठीक है ना, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करे, ठीक है ना, उसे एक्सीलरेटर बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसका सीधा सीधा मीनिंग ये होता है कि या तो आपको मीनिंग ये होता है कि आपको स्पीड तेज करनी होती है, यानी कि स्पीड आपकी स्लो चल रही होती है, तो एक्सीलरेशन के थ्रू आप क्या करते हैं, उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं, यानी कि वेलोसिटी को हम चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। वो कैसे? कि जैसे कि आपको आप अभी अभी आपके पास बाइक है, आपके पास आपके हाथ में एक्सीलरेटर है, तो आप जब एक्सीलरेटर बढ़ाएंगे तो टाइम के साथ साथ आपकी क्या होगी, वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, फिर सीधे सीधे ये डायरेक्ट कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम समझते हैं, मैथमेटिकली समझते हैं। क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि हम वेलोसिटी की चेंज की बात कर रहे हैं और वेलोसिटी ऑलरेडी आपको पता है कि वेलोसिटी ऑलरेडी एक वेक्टर होती है। तो जब किसी वेक्टर में चेंज होता है तो ऑब्वियसली वेक्टर ही आएगा, ठीक है ना। तो वेक्टर यानी कि ये हमारी वेलोसिटी है, ये जब चेंज हो रही है तो हमारे पास क्या आएगा? वेक्टर ही आएगा। इसलिए इस एक्सीलरेशन कैसी क्वांटिटी है? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। अब देखो चेंज कैसे होगी। चेंज आपने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना। तो इसको कैसे समझेंगे कि जहाँ पर रेट आता है, रेट का मतलब होता है कि टाइम से हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, टाइम इंटरवल से हम किसी चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी से चेंज ऑफ वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करेंगे। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसे, कोई चीज़ का कैसे चेंज निकालते हैं कि आज आज आपके अब 10 साल पहले आपकी हाइट अगर 3 फीट थी और आप आज इस टाइम पे आपकी 5 फीट है, तो आप चेंज कैसे निकालेंगे, आपकी हाइट कैसे चेंज हुई? तो आप कहेंगे 5 - 3 = 2 फीट, यानी कि आपकी 2 फुट जो है लंबाई वो बढ़ गई है, वो परिवर्तन आ गया है। तो आपने क्या किया कि बाद वाली हाइट को पहले वाली हाइट से जो है लेस कर दिया, कम कर दिया, तो हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया चेंज ऑफ हाइट, ठीक है ना। सिमिलरली अगर हम मान लें कि बाद की जो हमारी बढ़ाई हुई जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो हमारी v है, ठीक है ना, और जो पहले थी वो क्या थी? वो u थी, ठीक है ना। तो जब पहले u थी और बाद में v हो गई तो हमें चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या मिलेगी? v माइनस u, ठीक है ना। ये क्लियर हुआ। अब रेट की बात कर रहे हैं तो मैंने कहा था रेट क्या होता है कि टाइम का डिवाइड होता है, टाइम से डिवाइड करते हैं। तो जब चेंज ऑफ वेलोसिटी ये है और रेट आपका ये है, ठीक है ना, तो क्या हो गया? एक्सीलरेशन को a से डिनोट करते हैं तो हो गया v-u/t = a, ठीक है ना। ये आपका एक्सीलरेशन का मैथमेटिकल रूप है, मैथमेटिकल फॉर्म है, ठीक है ना। अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो t को हम इधर डिवाइड कर देंगे और u को हम इधर ले जाएंगे, t को a से मल्टीप्लाई कर देंगे और u को इधर ले जाएंगे। तो जब t को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा, ठीक है, और जो है और u को उधर ले जाएंगे तो u माइनस का है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? v = u + 80, ठीक है ना। ये इक्वेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है ना। ये इसको हम मोशन की फर्स्ट इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। मोशन की गति का प्रथम समीकरण भी यही इक्वेशन कहलाता है, ठीक है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब इसको नोट कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, ठीक है ना। जहाँ पर देखो यहाँ पर नोटेशन में लिखा है a = एक्सीलरेशन, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी और t टाइम, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं कि अब एक्सीलरेशन तो पता चल गया, एक्सीलरेशन क्या होता है कि चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब आप सोचोगे कि चेंज तो होती है, लेकिन कभी ज़्यादा हम चेंज करते हैं, कभी हम कम कर देते हैं। जैसे ज़्यादा वेलोसिटी हुई तो हम ब्रेक लगा देते हैं तो वेलोसिटी कम हो जाती है, तो उस चेंज को हम क्या बोलेंगे? तो आओ हम इसके बारे में स्टडी करते हैं आगे।
ये देखिए टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन। अब देखिए एक्सीलरेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एक्सीलरेशन और दूसरा होता है निगेटिव एक्सीलरेशन। अब पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मतलब क्या हुआ, जब एक्सीलरेशन की वैल्यू 0 से बड़ी हो यानी कि पॉजिटिव हो, वो कब होगी, वो कब होगी। अब यहाँ पे देखिए इस फार्मूले को देख लिया, मैं फार्मूले को इधर लिख रहा हूँ। देखिए फार्मूला क्या था, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है ना। अब देखो ए की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, जब यहाँ पे वी की वैल्यू बड़ी होगी, वी ज़्यादा होगी और यू जो है कम होगा। तो जब ये दोनों ज़्यादा से कम लेस करेंगे तो जो है पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। तब क्या होगा, ए पॉजिटिव एक्सीलरेशन कहलाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास पहले हमारी गाड़ी धीमे चल रही थी और फिर हमने उसको बढ़ा के तेज़ गति में कर दी, तेज उसको स्पीड उसकी वेलोसिटी बढ़ा दी, ठीक है ना। तो ये जो सिचुएशन है, तो ये जो है जो फिनोमेना है कि पहले वेलोसिटी कम थी और बाद में ज़्यादा हो गई, तो ये इस चेंज को हम वेलोसिटी के चेंज को हम बोलेंगे पॉजिटिव एक्सीलरेशन, ठीक है ना। अब दूसरी बात, नेगेटिव एक्सीलरेशन कब होगा, जब ए जो है नेगेटिव हो। अब ए नेगेटिव यहाँ पे कैसे मिलेगा, ठीक है ना। अब जो है जो बाद की जो वेलोसिटी है वो कम हो और पहले की वेलोसिटी ज़्यादा हो। चलो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है ना। यानी कि v छोटा होना चाहिए और u बड़ा होना चाहिए, तभी तो हमें a की वैल्यू जो है नेगेटिव में मिलेगी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहले हमारी स्पीड ज़्यादा वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए और बाद की वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तब जब हम जो है कम से अब ज़्यादा को लेस करेंगे तो हमें पास निगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, निगेटिव एक्सीलरेशन हो जाएगा। अब इसको कैसे समझेंगे, इसको विजुलाइज कैसे करेंगे कि आपकी स्पीड बहुत तेज़, आपकी जो बाइक है वो बहुत तेज़ वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है ना। लेकिन आपके अचानक आपके आगे एक ब्रेकर आ जाता है, तो आप क्या करते हैं कि आप एक ब्रेक लगा देते हैं। तो क्या आप जब ब्रेक लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है ना। उस टाइम पे जो हायर वेलोसिटी से लोअर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो चेंज आपका क्या होगा, नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा। इसको हम डी एक्सीलरेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। डी एक्सीलरेशन मतलब कम होना, वेलोसिटी का कम होना दिखाता है। और पॉजिटिव एक्सीलरेशन जब 0 से बड़ा हो ए, तब क्या कहलाएगा, हमारा पॉजिटिव एक्सीलरेशन कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब एक यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है। हमने पहले यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ लिया था, लेकिन अब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के बारे में, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के बारे में, ठीक है ना। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब क्या था, क्या है कि इसका चलो सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं। ए इज इक्वल टू होता है डेल्टा वी यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है ना। और डेल्टा टी हमारा कितने टाइम में जो है कितने टाइम में हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो ये है, ठीक है ना। अब देखिए यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि एक समान, ठीक है ना, एक समान जो है एक्सीलरेशन। तब इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी क्वांटिटी ऊपर वाली वेरी करे उतनी ही नीचे वाली वेरी करे, है ना, कंटिन्यू, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ऊपर कुछ हो गई नीचे कुछ हो गई, तो उनका जो रेशियो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों का रेशियो बराबर रहना चाहिए, ठीक है ना, तभी ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि पहले 2 मीटर पर सेकेंड जो है 1 सेकेंड में चेंज हुई थी वेलोसिटी, फिर जो है 2 मीटर पर सेकेंड 10 सेकेंड में वेलोसिटी चेंज हो गई। तो पहले 2 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी 1 सेकेंड में चेंज हुई, है ना। और दूसरे केस में क्या है कि 2 मीटर पर सेकेंड 10 सेकेंड में चेंज हुई, तो दोनों में अंतर है ना। 2 यहाँ पे 2 आएगी वैल्यू, यहाँ पे आएगी 1/5 1/5, ये दोनों इक्वल नहीं हुए ना। तो मतलब जो है ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। यूनिफॉर्म के लिए क्या चाहिए कि अगर 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी 1 सेकेंड में चेंज हो रही है, तो नेक्स्ट जो है एक्सीलरेशन में क्या होना चाहिए, वो भी 2 मीटर पर सेकेंड 1 सेकेंड में वेलोसिटी का वेरिएशन होना चाहिए, तभी हमारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। अब फॉर एग्जांपल ये देखो आपको एक पिक्चर दिख रही होगी जिसमें एक मनुष्य है, वो आसमान से कूद रहा है नीचे ज़मीन की तरफ, ठीक है ना। तो ये एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में है। कैसे
क्योंकि इसमें एक ही एक्सीलरेशन लग रहा है। कौन सा? वो है ग्रेविटेशन, ठीक है ना, ग्रेविटी लग रही है। तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर समथिंग, ठीक है ना, इतनी वैल्यू होती है। तो उसमें 9.8 मीटर पर सेकेंड ही इस 1 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी में इतना ही चेंज आएगा, ठीक है ना, चाहे कितना भी गिरता रहे, कितना भी गिरता रहे, इतना ही इसमें चेंज आएगा। इसको बोलते हैं फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, ठीक है ना। अगर इसको एक बॉडी कंसीडर करें तो ये फ्री फॉल नीचे जा रही है, ठीक है ना। तो ये कैसी हो जाएगी? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 9.8 ही रहेगा जो है इसके त्वरण का मान, ठीक है ना। तो चलिए अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आप लोग अब समझदार हैं तो यहाँ से समझ सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होगा। ये देखिए कार है, आप कभी ज़्यादा एक्सीलरेट कर देते हैं, कभी कम एक्सीलरेट करते हैं, रोड पे चलते हैं, कभी बहुत ज़्यादा कर देते हैं, कभी कम करते हैं, फिर कभी उससे कम करते हैं, कभी धीरे धीरे चलाते हैं। तो ये जो है मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि जो एक्सीलरेशन है वो जो है आपका चेंज होना चाहिए। इसमें कितना भी चेंज हो सकता है। पहले अगर 2 मीटर पर सेकेंड का चेंज हुआ है, दूसरी बार 3 मीटर का हो सकता है 1 सेकेंड में, चौथी बार 4 मीटर पर सेकेंड का हो सकता है। मतलब इसमें कोई फिक्स वैल्यू नहीं है कि आप अपने अनुसार कितना भी एक्सीलरेशन चेंज कर सकते हैं। तो ये यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। 2 मीटर पर सेकेंड 1 सेकेंड में, ठीक है ना। 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी चेंज हुई 1 सेकेंड में। तो मतलब पहले 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, मतलब ऐसे कंटिन्यू हुआ। मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये जो है क्या है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है, ठीक है ना। चलिए अब जो हमने पढ़ा उसका हम एक प्रैक्टिस न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है ना, ताकि हमें जो है एक्सीलरेशन कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, ठीक है ना। अब इमेजिन करिए एक ट्रेन है, वो रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी जब स्टार्ट हो रही है तो उसकी जो पहले जो वेलोसिटी थी u, प्रारंभिक वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी u होती है, उसको हम क्या मानते हैं? u, वो कितनी है? 0। क्यों? क्योंकि वो स्टार्ट हो रही है। एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अटेन्स स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अब देखिए वो बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? v बराबर कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर। अब इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो हम क्या करते हैं? मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? 5/18 का गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी फाइनल वाली। कितनी देर में? 10 मिनट में। तो 10 मिनट दिया हुआ है तो 10 × 60 हमारा सेकेंड में हो जाएगा। तो इतना हमारा 600 सेकेंड है ना। ये हमें डाटा मिल गया। कि देखो जब न्यूमेरिकल करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जो उसमें न्यूमेरिकल में दिया जाए वो हम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हमको क्या निकालना है वो लिख लेते हैं। हमको क्या निकालना है? एक्सीलरेशन हमको पता नहीं है, ठीक है ना। अब हमको इन क्वांटिटीज़ में एक रिलेशन फाइंड करना है, क्या रिलेशन है, उस रिलेशन से हम जो है ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने आपको एक फार्मूला सबसे पहली स्लाइड में बताया था। फार्मूला क्या था? फार्मूला ये था v = u + at, ठीक है ना, at। अब अगर हम यहाँ से a निकालें तो a क्या निकलेगी हमारी? a की वैल्यू आएगी हमारी v - u/t, ठीक है ना। तो अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम। वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिए a = v की वैल्यू जो है फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी थी? 40 × 5/18, ठीक है ना। तो 40 × 5/18 माइनस इनिशियल वैल्यू ट्रेन की सबसे प्रारंभिक वैल्यू कितनी थी? इस वेलोसिटी कितनी थी? उसकी 0 थी। क्यों? क्योंकि वहीं स्टार्ट हुई थी वहीं से, ठीक है। तो 0 हो गई। और टाइम कितना लगा हमारा? 600 सेकेंड, ठीक है ना। तो डिवाइडेड बाई ये हमारा टाइम, ये तो डिवाइडेड बाई 600 सेकेंड, ठीक है ना।
अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको एक ये इधर गुणा हो जाएगा 40 इंटू 5 अपॉन 18 इंटू 60, ठीक है ना। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18 और 2 3 ज़ा 6, तो कितना आएगा एक्सीलरेशन हमारा? एक्सीलरेशन हमारा आ गया 5/27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसकी हमारा एक्सीलरेशन आ गया, ठीक है ना। अब इस देखो, अभी मैंने आपको एक्सीलरेशन की यूनिट नहीं बताई है कैसे निकालेंगे, तो उसका यूनिट भी हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा न्यूमेरिकल का आंसर होगा कि हमारी जो ट्रेन है उसका एक्सीलरेशन कितना होगा 5/27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब चलो एक्सीलरेशन मैं भूल गया था बताना, चलो मैं बता देता हूँ कैसे निकालते हैं इसकी यूनिट। जो कि ए इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। वी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और टी की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये इसके नीचे एक मान के अंदर अंदर का मल्टीप्लाई होता है, तो कितना आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये इसकी यूनिट आ गई किसकी, एक्सीलरेशन की, ठीक है ना। इसको हम एक और तरीके से नोट करते हैं कि मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2, ये एक्सीलरेशन की एक और तरीके से नोटेशन का एक तरीका है ये, ठीक है ना। आई होप कि आप लोगों को एक्सीलरेशन कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, उसके टाइप्स समझ में आए होंगे, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।